ठंडी का दिन और अंधेरी रात में कालू राम और उसका बेटा एक बक्सा लिए गांव-गांव भटक रहे होते हैं। इतने में उन्हें गोलू बनिया घर के बाहर दिखता है। गोलू बनिया उन्हें जाड़े में कांपता हुआ देखता है। अरे भैया, इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? आ जाओ अंदर। नहीं भैया, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। अरे भाई, कम से कम बच्चे का तो सोचो, कांप रहा है बेचारा, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है भैया, पर मैं रुकूंगा नहीं। अरे पहले आ तो जाओ अंदर भाई। कालू अपने बेटे राजू को लेकर उसके घर के अंदर जाता है। गोलू उन्हें ठंड से बचाने के लिए चाय बनाकर पिलाता है और उन्हें खाने के लिए देता है। भाई, इधर के तो नहीं लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो और इधर क्या कर रहे हो? भैया क्या बताऊं, हमारे घर में आग लग गई और पूरा घर आग में खाक हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। और फिर मुझे काम से निकाल दिया मालिक ने। अब इस बच्चे को भी संभालना है, क्या करूं? ना कहीं रुकने की जगह है, ना कोई काम है। अरे कोई दिक्कत नहीं है छोटे भाई, गांव वाले बहुत अच्छे हैं यहाँ के, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया, आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। गोलू सारे गांव वालों की मदद से कालू के लिए एक झोंपड़ी बनवा कर देता है, जिसमें दोनों बाप बेटा रहने लगते हैं। गांव वालों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। गांव में छोटे मोटे काम करके कालू किसी तरह 2 वक्त का खाना कमा लेता है। वो अपने बेटे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता था, तो कालू राम किसी अच्छे काम की तलाश में शहर में इधर उधर घूमने लगता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। हर दिन वो घर में उदास होकर आता। इस तरह एक दिन काम की तलाश करके निराश होकर वो शाम को लौटकर घर वापस आता है। घर में राजू भूखा बैठा है। आ गए पिताजी। हाँ बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, कोई काम मिला क्या? बेटा, तू ये सब चिंता क्यों करता है? मिल जाएगा। हाँ, तुझे भूख लगी होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था पिताजी। फिर जाकर देखता है तो सिर्फ एक रोटी बची होती है। बेटा, तुम खा लो, हमको भूख नहीं है। राजू आधी रोटी तोड़कर, पिताजी आप भी तो भूखे होगे ना, खा लीजिए। नहीं बेटा, तुम खा लो और सो जाना, मैं भी सो जाता हूँ। कालू पानी पीकर सो जाता है। अगला दिन होता है। काम की खोज में वो जा रहा होता है कि उसे गोलू बनिया मिलता है। अरे कैसे हो छोटे भाई? क्या बताऊं गोलू भैया, कोई काम ही नहीं देना चाहता। बोलते हैं दूसरी जगह से आया है, खाने के लिए अब एक निवाला भी नहीं बचा है। भगवान कितना कष्ट दे रहा है तुम्हें। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान मुझसे। पास में एक देवी माँ का मंदिर है, आज काम ढूंढने से पहले वहाँ चले जाना और माथा टेकाना, हो सकता है काम बन जाए। हाँ, जरूर जाऊंगा तब तो। कालू गांव के एक कोने में बने माँ के मंदिर में जा रहा होता है कि देखता है कि एक ऋषि मूर्छित पड़े हुए हैं। कालू घबराकर उनके पास जाता है। हे मुनिवर, आप ठीक तो हैं? पानी। कालू अपनी पोटली से पानी की बोतल निकालकर उन्हें पिलाता है। क्या हुआ मुनि जी, आप ऐसे बेहोश कैसे हो गए? बेटा, बहुत दिनों से हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं, पर आजकल के लोग हमें ठग समझकर भिक्षा ही नहीं देते हैं। आप भूखे हैं? हाँ। कालू फट से अपनी पोटली में से एक रोटी और 2 केले निकालकर उन्हें दे देता है। ऋषि खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं मुनि जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देवी माँ की आराधना करके मुझे ये शक्ति मिली है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर मुझे एक ऐसा मोबाइल मिल जाता जिससे मैं जो भी मांगू वो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता। ऋषि अपना ध्यान केंद्रित करके जाप करने लगते हैं। ये लो पुत्र, ये रहा, तुम्हें जो चाहिए था। मोबाइल देकर वो गायब हो जाते हैं। कालू बहुत खुश हो जाता है और भागे भागे मंदिर में जाता है। कालू जाकर मंदिर में माँ की आराधना करने लगता है।
माँ, आपकी कृपा से अब मेरा जीवन बदलने जा रहा है। इतने में देवी माँ सामने आ जाती हैं। बेटा कालू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने काफी अच्छे से बुरे दिनों का सामना किया, लेकिन तुमने एक भी दिन हमें बुरा भला नहीं कहा। तुम्हारी आस्था से मैं खुश हुई। माँ, मुझे एक ऋषि ने ये जादुई मोबाइल दिया जिससे। बेटा, मुझे सब पता है। तुम्हारी श्रद्धा देखकर तुम्हें वो मोबाइल दिया गया है, और अब इसका इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करना और बाकी लोगों की भलाई के लिए भी। हाँ माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इतने में देवी माँ गायब हो जाती हैं। कालू बहुत खुश है। कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐ जादुई मोबाइल, मुझे कुछ राजू के लिए खिलौने दे दो। इतने में उसके सामने बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं। कालू राम खिलौने लाकर अपने बेटे राजू को देता है। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं होता और राजू को सारी बात वो बताता है। पिताजी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये लो बेटा, ये मोबाइल, और जो भी तुम्हें खाने का मन है वो मांग लो इससे। मुझे खीर, पूरी और ढेर सारी खाने की चीजें चाहिए। सब सामने आ जाता है। राजू और कालू दोनों चाव से खाते हैं। फिर धीरे धीरे मोबाइल की मदद से कालू और राजू गांव में सबसे महंगा घर बना लेते हैं और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा और अमीर आदमी बन जाता है। राजू भी अच्छे स्कूल में जाने लगता है और कालू भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे चारों तरफ लोगों को शक होने लगता है कि ये इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है। वो सबको बताता है कि उसकी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। फिर धीरे धीरे कालू की दोस्ती अमीरों के साथ हो जाती है। वो उनके साथ रहकर बुरी आदतों में पड़ जाता है। वो हर दिन दारू पीकर आता और अपने बेटे को पीटा करता था। उसके अंदर लालच और घमंड बढ़ने लगा था। एक दिन की बात है, भारी बारिश में भागते हुए गोलू बनिया उसके घर आता है। दरवाजे पर खड़ा होकर वो रो रहा होता है। अरे अरे छोटे भाई, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मदद करो। कालू आराम कर रहा था। अरे राजू, अरे जाओ जाकर देखो कौन नींद खराब कर रहा है। राजू जाकर दरवाजा खोलता है। हाँ बोलिए गोलू चाचा, क्या हुआ? कालू कहाँ पे है? पिताजी तो आराम कर रहे हैं, कुछ काम है तो बताइए। मेरी पत्नी को बहुत बुरी बीमारी हुई है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे मुझे। आप बैठिए, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। कालू आता है। अरे क्या हुआ? कौन नींद खराब कर रहा है? छोटे भाई, मेरी बीवी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे शहर ले जाना पड़ेगा। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? थोड़े पैसों की जरूरत है, दे देते तो मदद हो जाती। अरे कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। पर इन्होंने तो हमारी कितनी मदद की है पिताजी। अरे तुम नहीं जानते हो बेटा, आज देंगे तो कल फिर आएंगे मांगने ऐसे लोग। गोलू रोते हुए वहां से चला जाता है। भगवान तुझे सबक सिखाएगा, ये घमंड भी खत्म होगा तुम्हारा एक दिन। अगले पल ही देवी माँ कालू के सामने प्रकट होती हैं और उसके हाथ से मोबाइल गायब हो जाता है। तुमने इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया है और अपने फायदे के लिए भी। तुम इसके हकदार बिल्कुल नहीं हो। देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वो मोबाइल वापस कर दीजिए, अब मैं सबकी मदद करूंगा। देवी माँ उसकी बात बिना सुने गायब हो जाती हैं। कालू राम अपना माथा पटक पटक कर रोने लगता है। धीरे धीरे कालू राम का सारा पैसा खत्म होने लगता है उसकी बुरी आदतों के चलते। वो लोग कंगाली के चलते रोड पर आ जाते हैं। उन पे धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि इज्जत बचाने के लिए कालू को गांव छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने अच्छे दिनों में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन कभी भी वापस आ सकते हैं।